वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है कंपल्सिव न्यूरोसिस। वैसे तो हम इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस कहते हैं, लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स देखने में नज़र आ रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा उसका प्रिविलेंस है वो है कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑब्सेशन तो ये है ना कि किसी ख्याल का बार बार आना, वो बार बार आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना और इस तरह के थॉट्स आपको आना, लेकिन उस थॉट से इन्फ्लुएंस होके कोई एक्ट बार बार करना, उसे हम कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और उसमें जो कंपल्सिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है वो है वॉशिंग मेनिया और चेकिंग। ये दोनों जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। कि जैसे कि वॉशिंग मेनिया में तो ये है ना कि वो बार बार वॉश करेंगे। अगर वो हाथ अपने हैंड वॉशरूम से आए हैं तो आके बैठेंगे तो बार बार जाके अपने हैंड वॉश करेंगे, अभी साफ नहीं हुआ है, शायद किसी टैप के साथ लग गया था, फिर दोबारा जाके वॉश करेंगे। इसी तरह ये वॉशिंग मेनिया बढ़ता जाएगा। चेकिंग में भी यही है कि बार बार चेक करना, लॉक को चेक करना, कोई अगर डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उनको बार बार चेक करना। चेकिंग में भी 3 4 5 6 बार वो मुसलसल उसमें अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं जो कि इसमें कंपल्सिव न्यूरोसिस में आके उनकी ज़िंदगी जो है, आप समझें कि वो अपने लिए एक बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रबल क्रिएट की हुई है ऑल द टाइम। और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाज़ औक़ात वो आवर्स एंड आवर्स जो है वो वॉशरूम में ही लगा देते हैं कि कभी वॉशरूम को क्लीन करना शुरू कर देंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर बात लेंगे। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रही, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप इसको इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल करें। और कंट्रोल कैसे करें कि आपने बिल्कुल जो है ना रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करनी है, रिस्पॉन्स को प्रिवेंट कर दें, उसको ब्लॉक कर दें। आप जैसे अगर आपके दिन में आ रहा है कि मेरे हाथ में सही साफ नहीं हुए, आप इस चीज़ को रिस्पॉन्स ना दें, इस थॉट को आने दें, लेकिन आपने रिस्पॉन्स को ब्लॉक करना है। आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपको रेस्टलेस भी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होंगे, लेकिन वो बिलीव में वो सिर्फ मिनट्स के लिए होगा, 5 to 10 मिनट्स। अगर आप अपनी विल पावर यूज़ करें और आप इस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी क्लाइमेक्स पे पहुंचने के बाद खुद ब खुद डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी और वो थॉट भी आपके दिन से निकल जाएगा। लेकिन हम रिइंफोर्स खुद कर रहे हैं कंपल्सिव बिहेवियर को, जब हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम उसको रिइंफोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप इसको रिइंफोर्समेंट की तरफ चले जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस को आप इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर लें। जितना आप इसके लिए अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो इसमें आप अपने आप को बहुत जल्दी इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको जो है वो रिइंफोर्स करना शुरू कर दें, और आप रिइंफोर्समेंट ही है ना कि आपने एक ख्याल को जो है वो ओन किया और उसको फिर रिएक्ट किया, ठीक है। जब आप ख्याल को ओन ही नहीं करेंगे, वो थॉट आती रहे, आप थॉट को इम्पोर्टेंस ही ना दें, लेकिन जब आप उस थॉट को रिएक्शन दे देंगे और आप जाके वो एक्ट भी करेंगे और फिर बार बार करेंगे तो वो रिइंफोर्समेंट हो गई ना। और उसी चीज़ को जो है वो उसी थॉट को फिर आप आगे से ज़्यादा रिइंफोर्समेंट करेंगे तो वो आपका एक कंपल्सिव बिहेवियर डिवेलप होता चला जाएगा। इसी तरह ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन क्या है, देखिए ख्याल तो आपको कोई भी आ सकता है, लेकिन होता क्या है कि आप उस ख्याल को इम्पोर्टेंस आप लोग खुद देते हैं, आप उस ख्याल को बार बार सोचना शुरू कर देते हैं। जितनी बार आप किसी ख्याल को सोचेंगे वो उतना ही ज़्यादा रिइंफोर्स होके वो एक चेन की सूरत में जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने फौरी तौर पे अपना जो आपका रिस्पॉन्स है उसको भी ब्लॉक करना है। थॉट्स को भी, आपको कोई थॉट आ रहा है आप उस जगह से उठ जाएं, अपने आप को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए प्लेयरेबल हो, आपको खुश करती हो, तो आप उस थॉट को रिस्पॉन्स ना दें। और हम लोग क्या करते हैं, हम खुद ही उस थॉट को ना ज़्यादा और सोचना शुरू कर देते हैं कि एक थॉट आया उसके साथ
अगला थॉट हम खुद क्रिएट कर लेते हैं।